देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। युग प्रधान पद जनहितकारा, अंबड़ मान चूर्ण कर डारा। मात अंबिका प्रकट भवानी, मंत्र कलाधारी गुरु ज्ञानी। मुगल भूत को तुरंत जिलाया, लाखों जन को जैन बनाया। दिल्ली में पदशाह बुलावे, गुरु अहिंसा ध्वज फहरावे। भागो 14 स्वर्ग सिधारे, सेवक जन के संकट टारे। जो पूजे दिल्ली में ध्यावे, संकट नहीं सपने में आवे। ऐसे दादा साहेब मेरे, हम जाकर चरणन के चेरे। निश दिन भैरू गोरे काले, हाजिर हुक्म खड़े रखवाले। कुशल तरण लीनो अवतारा, सदगुरु मेरे सानिध्यकारा। डूबती जहाज भक्त की तारी, पंखी रूप धर्यो हितकारी। संग अचंभा मन में लावे, गुरु तब शुभ व्याख्यान सुनावे। गुरुवाणी सुन सब हर गावे, गुरु भव तारण तरण कावे। समय सुंदर की पंच नदी में, फट गई जहाज नहीं कीचन में। अब है सदगुरु मेरी बारी, मुझ सम पतित न और भिखारी। श्री जिनचंद्र सूरी महाराजा, 84 गज के सिर ताजा। अकबर को अब पक्ष छुड़ायो, अमावस को चांद उगायो। भट्टारक पद नाम धरावे, जय 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 गुणी जन गावे। जन आन खिलावे, प्यासे भक्त को नीर पिलावे। जलधर उन वेला ले आवे, जल बरसावे कभी। चामर युगल डुले सुखकारी, छत्र किरणिया शोभा भारी। राजा राणा शीश नवाए, देव परी सबरी गुण गावे। पूरब पश्चिम दक्षिण काली, उत्तर सर्व दिशा के मानी। ज्योति जागती सदा तुम्हारी, कल्प तरु सद्गुरु गुण गाए। विजय इंद्र सूरीश्वर राजे, छड़ी नार सेवक संग साजे। जो यह गुरु इकती साजावे, सुंदर लक्ष्मी लीला पावे। जो यह पाठ करे चितलाई, सदगुरु उनके सदा सहाय। बार 108 जो गावे, राजदंड बंधन कट जावे। संवत 8 2000, आसो 13 शुक्रवारा। शुभ मुहूर्त वर सिंह लगन में, पूरण कीनो बैठ मगन में। पूरण कीनो बैठ मगन में। सुनो रतन चिंतामणि, सद्गुरुदेव महान। वंदन श्री गोपाल का, लीजे विनय विधान।
रखियो मेरा ध्यान, भूल चूक माफी करो हे मेरे भगवान। ओ दादा हे मेरे भगवान, गुरुदेवा हे मेरे भगवान। साधना। आज हम सभी दूर दूर से इस 45 दिवसीय सत्य साधना शिविर के समापन पर हुई मैत्री साधना में एकत्रित हुए हैं। लायतन नाल का प्रांगण, सत्य साधना केंद्र का हॉल, और हम हथियारों की बात कर रहे हैं। जी साहब, अब हमें हथियार उठाने ही होंगे। अब समय बहुत बदल गया है। अब ये जिम्मेदारी हमें उठानी होगी और हमें अच्छे से अच्छे हथियारों से सशस्त्र होना ही होगा, क्योंकि नाल का ये साधना हॉल जब यहां 10 अप्रैल से साधक और साधिकाएं 45 दिन का मौन साधना शिविर कर रहे थे, और उसी दौरान 7 मई को भारत जैसे शांति प्रिय देश को भी विवश होना पड़ा हथियार उठाने के लिए और अपने पड़ोसी मुल्क के 9 आतंकवादी ठिकानों का निशाना बनाने के लिए। और उसी समय लगातार हमारा नापाक पड़ोसी ये भी कोशिश कर रहा था कि जहां आप बैठे हैं, जहां बैठकर हमारे साधक साधिकाएं साधना कर रहे थे, उससे मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर दूर न जाने कितनी मिसाइल दागी गई। ये तो भला हो हमारे सैन्य बल का, जिन्होंने उन मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय है जब हम सबको शस्त्र उठाने होंगे? हम सबको तो अब लग रहा है, महाराज साहब को तो ये बात बहुत बहुत पहले समझ में आ गई थी, क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वहां हर एक देश ही नहीं, हर एक व्यक्ति भी दुश्मन पर दुश्मन बनाता जा रहा है। लेकिन ये जो शस्त्र हमारे पास आज है, जिनकी सप्लाई हमें कभी रूस करता है, कभी अमेरिका करता है और एक मोटा पैसा अपनी जेब में डाल देता है, इन सब शस्त्रों के होने के बावजूद भी ये दुश्मन खत्म क्यों नहीं होता? ये दुश्मन इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि इन सब शस्त्रों से हम दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनी को नहीं। तो इसलिए आज एक ऐसे शस्त्र की आवश्यकता है जो दुश्मन को खत्म ना करे, उसके मन में बैठी दुश्मनी को खत्म करे। और जब शत्रु के मन में जो शत्रुता है उसे खत्म करने की बात आती है, तो सबसे पहले अपने मन में जो शत्रुता है उसे खत्म करना ही उसकी और पहला कारागार कदम होता है। और ये बात महाराज साहब को बहुत बहुत पहले समझ में आ गई थी, और महाराज साहब को तब लगा कि ये साधना जो सबसे बड़ा शस्त्र है इस दुश्मनी को खत्म करने का, उसे मुझे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। और देखिए, तब से महाराज साहब ने जो यात्रा शुरू की और आज उस यात्रा का स्वर्णिम काल हम सभी देख रहे हैं, जहां पर 45 दिवसीय शिविर कोलकाता खेयादा में हो चुका और आज दूसरा 45 दिवसीय शिविर बीकानेर में भी हो चुका। पहला कदम उठ चुका, दूसरा कदम उठ चुका, तो पता नहीं कितने कदम और जाएंगे और हम सब उस दुनिया की ओर लगातार बढ़ते जाएंगे जहां न दुश्मन होंगे और जहां न दुश्मनी होगी। कहां से लाते हो ये हिम्मत? ये ऐसे बच्चे हैं, ये जो हिम्मत करते हैं कि एक 45 दिन का शिविर करते हैं और फिर दोबारा 45 दिन की शिविर में बैठ जाते हैं, तो निसंदेह आज जो जितने भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं, ये बच्चे वो दीपक हैं जो इस अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। सीमा जी सिपाही, निर्मला जी धारीवाल,
मैं इसलिए भी देख रहा हूँ कि मैं सब आप सबके चेहरों के दर्शन भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों को देखकर हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। सुनीता जी दस्तानी, शांता जी चोपड़ा, दिन का यह इतना महत्वपूर्ण शिविर, इतना गंभीर शिविर, और शिविर के साथ साथ प्रभु की वाणी आज
आचरण सूत्र का अध्ययन अपने आप में कोई बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी किस्मत होगी, बहुत बड़ा हमारा भाग्य होगा कि ये दोनों संयोग, हमारे सर ने कहा कि सोने में सुगंध जैसी स्थिति इस शिविर में बन गई थी। तो जो हमने गुरु से सुना है, गुरु के मुख से सुना है, जो हमने आचरण सूत्र में पढ़ा है, बस उसकी कुछ बूंदे आपको बताना चाह रही हूँ कि उन बूंदों से आप समझ सकते हैं कि सागर कैसा होगा। जब चावल उबालते हैं तो 2-4 चावल से पता लग जाता है कि वो चावल पके हैं या नहीं पके हैं, चावल कैसे हैं। तो ऐसे ही कुछ 2-4 सूत्र जिन्होंने 45 दिन का शिविर नहीं किया है, जो साधना आचरण सूत्र को जिन्होंने नहीं सुना है, तो ये 2-4 सूत्र आप समझ जाएंगे प्रभु भगवान महावीर ने हमें क्या कहा है। तो पहला सूत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, कहा गया है कि ईह आणा कंखी पंडित, ईह आणा कंखी पंडित। चौथे अध्ययन का तीसरे उद्देशक का यह सूत्र है, और यह जो सूत्र है कई उद्देशकों में रिपीट हुआ है। जैसे प्रभु भगवान महावीर कहते हैं कि यदि आपको साधक बनना है, आपको साधना सीखनी है, तो ईह आणा कंखी पंडित, आपको आज्ञा में रहना होगा, आपको आज्ञाकारी जीवन जीना होगा। जो साधक होगा, जो शिष्य होगा, उसकी पहली शर्त है आज्ञा में रहना। और जब हम साधना करने आते हैं, शिविर करने आते हैं, तो सबसे पहले क्या कराया जाता है? समर्पण कराया जाता है। समर्पण यानी सर्वस्व अर्पण, सर्वस्व यानी सर्व के साथ स्व का भी अर्पण। सर्व तो अर्पण कर दिया है, अब स्व का भी अर्पण कर देना, उसे कहते हैं सर्वस्व अर्पण। और शिष्यों में शिष्य कौन? गणधर गौतम स्वामी जी। कहते हैं गणधर गौतम स्वामी जी जैसा शिष्य बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि शिष्य बनना ही आसान नहीं है। गणधर गौतम स्वामी जी की तो बात को छोड़ दो, और प्रभु भगवान महावीर हमें यही कहते हैं कि हमें यदि गुरु दरबार में आ गए हैं, गुरु से जुड़ गए हैं, साधना को यदि सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त है कि हमें आज्ञा में रहना होगा, हमें आज्ञाकारी बनना होगा। एक घटना है कि एक गुरुजी थे, एक संत थे, एक व्यक्ति आया, और जो व्यक्ति था वो बहुत ही नादान था, ना समझता। गुरुजी के पास आया, गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी के दर्शन करने के बाद गुरुजी के पैर पकड़ लिए और बोलने लगा, गुरुजी आप तो इतने ध्यानी हो, इतने ज्ञानी हो, इतने महान हो, पूरे विश्व में आपका नाम है। गुरुजी आप तो सिद्ध पुरुष हो, आपके पास तो इतनी शुद्धियां हैं, जो भी आपके पास आता है कुछ न कुछ लेकर जाता है, आप कुछ न कुछ उसे बना ही देते हो। गुरुजी मुझे भी कुछ बना दीजिए, गुरुजी मुझे भी कुछ बना दीजिए। अब गुरुजी तो ऐसे ही थोड़ी किसी को कुछ बनाते हैं, पहले परीक्षाएं लेते हैं, पहले कसौटियां कसते हैं, कसौटियों पर उसे कसते हैं। गुरुजी ने उस नादान व्यक्ति से पूछा कि अच्छा बताओ क्या बनना है तुमको। अब नादान तो था ही, गुरुजी से पूछ बैठा कि गुरुजी आपको क्या क्या बनाना आता है। और गुरुजी बोले कि अरे तुम हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुमको क्या बनना है, बताओ चेला बनना है या शिष्य, गुरु बनना है, चेला बनना है या गुरु बनना है। परीक्षा ले रहे थे गुरुजी। अब उस नादान को ये नहीं पता है कि चेला क्या होता है, गुरु क्या होता है। तो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी चेला बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, चेले कैसे होते हैं और गुरु कैसे होते हैं, गुरु कौन होते हैं। गुरुजी ने कहा देखो ये चेला बनना है तो आज्ञा में रहना होगा, गुरुजी की आज्ञा को मानना होगा, साधना की आज्ञा को मानना होगा। गुरुजी कहे उठ तो उठ जाना, गुरुजी कहे बैठ तो बैठ जाना, गुरु कहे इधर तो इधर चले जाना, गुरुजी कहे उधर तो उधर चले जाना। तो नादान बोले अच्छा ऐसे होते हैं क्या चेले? तो गुरुजी बोले हाँ चेले को तो ऐसे ही रहना होता है। फिर वो नादान पूछता है गुरुजी गुरु कौन होते हैं? तो गुरुजी बोलते हैं गुरु मतलब चेले को आज्ञा देना, चेले को समय समय पर आज्ञा देना, समय समय पर चेक करना, जांच करना कि वो जो चेला है आज्ञा का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो पहले तो उसे बातों से समझाना, और जब लातों के भूत बातों से नहीं माने तो डंडे चलाना। बोले अच्छा गुरुजी ये होता है, ऐसा करते हैं गुरुजी? गुरुजी बोले हाँ गुरुजी तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसा ही करते हैं। नादान बोला गुरुजी ये चेला वेला तो रहना दीजिए, ये चेला वेला का झंझट कौन बोल ले, आप तो मुझे भी छोटा मोटा गुरु ही बना दीजिए। तो प्रभु महावीर कह रहे हैं ईह आणा कंठी पंडिते कि यदि साधना को सीखना है, गुरु से जुड़ना है, तो पहली शर्त है शिष्य बनना होगा। तुझे वह दिन जब इसने तुझे बेशर्त अपनाया था, व्याकुल और बेहाल था तू, दुनिया का ठुकराया था, तब गुरु ने कहा था सुन पगले जब साथ हूं मैं तेरे, फिर तू क्यों रोता है, तेरा उज्ज्वल भविष्य लाने को ये
जगता है जब तू सोता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इतना महानसक ने 45 दिन के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की कि हम क्या बताएं। दिन रात उनका एक ही लक्ष्य रहता था, कैसे आचारण सूत्र को कैसे आप तक पहुंचाए, कैसे आप तक पहुंचाए। और इतना सुंदर शिविर का आयोजन हुआ, जो इतने सभी उम्र के यहाँ पर सभी जैसे बच्चे बता रहे थे, नैना जी, निधि जी और ये प्रज्ञा जी, तो छोटी छोटी उम्र के बालक बालिकाएं, दर समक्ष, अक्षत, उदित, ये सब छोटी छोटी उम्र में साधना कर रहे हैं। तो हमारी भी बन जाती है जिम्मेदारी कि हम भी इस साधना में भाग लें और सेवा देने में। देखिए यहाँ इस कैंपस में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुशलायतन का सदस्य हो, हर एक व्यक्ति साधना से जुड़ गया था। शालिनी दीदी इतनी बढ़िया, उन्होंने शरीर जबकि देखिए उनकी अनुकूलता नहीं है, फिर भी मैं किचन की सेवा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किचन की सेवा में वे दिन रात लगे रहे हैं। मोहित भैया पहला जिनका सेवा का एक्सपीरियंस था, और कितनी शानदार उन्होंने सेवा दी। समक्ष जी ने सेवा दी, और यति अमृत भावी श्री पूज्य जी, यति श्री अमृत सुंदर जी महाराज, यति श्री सुमति सुंदर जी महाराज सदा पर्दे के पीछे रहकर वे भी सेवा करते रहे। और इसके साथ ही जिनेंद्र जी कोचर, जिनकी मैत्री हम सभी साधक और साधिका, उनके लिए तो इतनी अच्छी ये शिविर का आयोजन हुआ। तो अब दूसरा सूत्र हम देख लेते हैं। सुस्तु समाणेषु प्रवेदे, सुस्तु समाणेषु प्रवेदे। प्रभु भगवान महावीर कह रहे हैं कि जो धर्म सुनने की इच्छुक है, जो साधना सुनना चाहते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान दे, उन्हें साधना सिखाए, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। सुनना एक बहुत बड़ी आर्ट है, सुनना एक कला है। जिस व्यक्ति को सुनना आ गया, जिस व्यक्ति को श्रोता बनना आ गया, उसके जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचना बहुत आसान हो गया। सुनना सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि सुनेंगे तभी तो हम उसके बाद आचरण करेंगे। एक घटना है कि अंत समय में उड़ जाएंगे, अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, तेरे प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो चल प्यारे, कभी ना हो कंप्लेंट,
सादगी सहजता के दर्शन होते हैं, हमें हमारे भावी श्री पूज्य श्री अमृत सुंदर जी महाराज साहब के चेहरे में, उनके हर हाव भाव में, उनके हर आचार विचार में मैं यतिवर्य अमृत सुंदर जी महाराज साहब से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि आज इस कल्पना कीजिए कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत डरे हुए हैं, तो और पर उन लोगों को कोई बचाने भी नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो सोया हुआ है। तो गुंडे वहाँ पे जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं और राजा भी सोया हुआ है। और वहाँ अब राजा सोया हुआ है तो क्या हो रहा है कि वहाँ का जो मंत्री है वो भी अपने मतलब करप्शन कर रहा है, मजे ले रहा है, ताकि वो भी जो है गुंडों के साथ मिलके वो अपने सुख सुविधा के लिए मजे ले रहा है, क्योंकि वहाँ राजा जो है वो जागा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। तो उस राज्य का क्या हाल होगा? वो जो राज्य है वो चौपटी होगा, वहाँ के लोग दुखी और त्रस्त भी रहेंगे। तो हम सब सांसारिक मनुष्यों का जीवन भी कुछ इसी तरह का है। हमें शस्त्र उठाना है, पर हमें पहले जानना पड़ेगा कि हमें वो कौन है जिसे शस्त्र उठाना है। जैसे हम लोग इस संसार में रहते हैं तो कई तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। कभी जो है अच्छी लगने वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कभी खराब लगने वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो है विकार जागते हैं, दुर्भावनाएं जागती हैं, और उससे क्या होता है कि वो हमारे मन की सुख शांति, हमारे जीवन का सुख चैन जो है छीन लेती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में जैसे वो राज्य है वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है तो वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो राजा को जगाना चाहिए। राजा जागेगा तभी जो है उस राज्य को ठीक किया जा पाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी इतनी विकार और दुर्भावना हमारी सुख शांति छीन रही है, हमें जो है दुखी कर रही है, तो हमें भी अपने अंदर के राजा को जगाना बहुत जरूरी है, यानी हमारी जो आत्मा है उसको जगाना जरूरी है। तो और क्या है कि जो है उस राज्य में जो मंत्री है वो करप्शन कर रहा है, तो उस मंत्री को भी जो है सही रास्ते पे लाना जरूरी है। तो हमारे अंदर भी जो है राजा सोया हुआ है, हमारी जो आत्मा सोई हुई है, और उसके कारण क्या हो रहा है, जो राजा का मंत्री है यानी हमारा जो मन है वो जो है वो मतलब अपने सुख और आनंद के लिए जो है हमें हमारा सुख चैन छीन रहा है, हमारी सुख शांति छीन रहा है। जैसे वो मंत्री जो है अपने सुख चैन के लिए जो है उन गुंडों के साथ मिलके राज्य के लोगों को जो है लूट रहा है। तो हमें एक तो अपने अंदर के राजा को यानी आत्मा को जगाना जरूरी है, और दूसरा अपने मन को यानी जो मंत्री है उसको भी सही रास्ते पे लाना जरूरी है। खरतर गच्छामि प्रति आचार्य भगवान श्री पूज्य श्री जयचंद्र श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। भावी श्री पूज्य यति श्री अमृत सुंदर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। यति श्री सुमति सुंदर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि वंदन। आर्या श्री मुक्ति प्रभा श्री जी के चरणों में कोटि वंदन। आर्या श्री संगीत प्रभा जी के चरणों में कोटि वंदन। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, आप मीठे मीठे भाव से साथ लें। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला
कोई तो नाता जरूर होगा। गाओ। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते कुशलायतन में, कभी बुलाते ख्यादा केंद्र में, कभी बुलाते कुशलायतन में, कभी बुलाते ख्यादा केंद्र में, कभी बुलाते बड़ा उपाश्रय में, कभी बुलाते कलकत्ता में, कभी बुलाते बड़ा उपाश्रय में, कभी बुलाते कलकत्ता में। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में ही रहकर
मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा, मुझ में ही रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गाइए मेरा बेटा, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है। जिसका हाथ पकड़ा गाओ, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा हाथ तू है, मेरा हाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुम्हें भूल के भी ना मैं भूल पाऊं, तुम्हें भूल के भी ना मैं भूल पाऊं। तू ही मेरा भगवान, पिता मात तू है, तू ही मेरा भगवान, पिता मात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मालिक है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, मालिक
तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सद्गुरु देव की जय। जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। और वो इंतजाम ये है कि उन्होंने उस सत्य साधना को अक्षुण्ण बनाए रखा और हम तक पहुंचाया। आज जिस आचारांग की बात हम सभी कर रहे हैं, ये तो श्रुति साहित्य था, सिर्फ सुना जाता था। भगवान श्री के मुंह से तो हम सभी ने उस समय में जो भी लोग थे उन्होंने सुना था। और फिर बाद में जितने भी साधु संत हुए, उन्होंने उस श्रुति साहित्य को लिखित साहित्य में आचारांग में लिखा। और फिर हमारी यति परंपरा ने पिछले 1000 वर्षों से उस साहित्य को संभाल कर रखा और आज हम तक पहुंचाया। और इस बात का जीता जागता प्रमाण है बड़े उपासने का ज्ञान भंडार। और उसी ज्ञान भंडार के बारे में इस पूरी दुनिया ने कुछ समय पहले पिछली 8, 9 और 10 फरवरी को जाना, जब महाराज साहब के मार्गदर्शन में हम सभी ने धरोहर दर्शन का उत्सव मनाया था। तो आइए एक बार फिर हम सभी जाने हमारी उस धरोहर को, जो हमारी गौरवशाली श्री पूज्य और यति परंपरा ने न सिर्फ संरक्षित रखी है, बल्कि महाराज साहब जिसे प्रायोगिक रूप में हम तक भी पहुंचा रहे हैं। जी, उन पर ऐसे 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 गोद गोद कर ऐसे लिखा जाता था। और हम सब इन सब चक्करों में पड़े हैं। अरे कहां से लाते थे वो इतना पेशेंस? बच्चों, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उससे 100 गुना ज्यादा तुम लोगों की वजह से मुझे सीखने का मौका मिला। जीना हो तो दूसरों के लिए जियो। क्या तुम लोग मेरा एक फेवर करोगे? सर, आप हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना। एनीथिंग फॉर यू सर। क्या मैं जैनिज्म पर तुम्हारी बुक को ऑथर कर सकता हूँ? घबराओ मत, मेन ऑथर तुम ही रहोगे। व्हाट सर, आप हमारी बुक को ऑथर करेंगे सर? वाह सर, अगर आप हमारी बुक को ऑथर करेंगे तो हमारी बुक बेस्ट सेलर हो जाएगी सर। एंड द क्रेडिट फॉर आवर बेस्ट सेलर बुक गोज टू मासी। अगर मासी हमें बड़े उपाय से नहीं भेजती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। सुन रहे थे, बीच में न्यूज़ आई थी कि बाहर युद्ध चल रहा है, लेकिन बाहर के युद्ध से ज़्यादा आपके भीतर कितना युद्ध चल रहा था। लेकिन आप सब लगे थे क्योंकि आपके पास इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम था। वो है सत्य साधना का S400 तो वहाँ पर डिफेंस सिस्टम चल रहा था। लेकिन एक बात ये भी है कि जो नाल है यहाँ पे तो अदृश्य डिफेंस सिस्टम है ही। यहाँ साधना का डिफेंस सिस्टम है। अभी तो डिफेंस सिस्टम हो गया, लेकिन 1971 में कौन सा डिफेंस सिस्टम था? सब बम डिफेंस। तो यहाँ पर गुरु कृपा बरस रही है, बरस ही रही है। शिफ्ट कर दीजिए, शिविर कलकत्ता शिफ्ट कर दीजिए। किनके पास है? हम थोड़ा मनोबल हमारे ना, जब किसके पास है? हम कोई सामने थोड़ी, हम जिनके पास है ना वो युद्ध लड़े मैदानों में वो वीर कहते हैं।
और जो लड़े अपने मन से वो महावीर कहते हैं। और हम किनके इस परंपरा का सदैव उपकार रहा है समाज पर, हर एक जन पर, हर एक प्राणी पर रहा, और हमेशा तालाब में फेंका। शिष्य से पूछा कि तुमने क्या सीखा, तुमने इस घटना से क्या सीखा? तो एक शिष्य बोला कि गुरुजी पत्थर था, पानी में चला गया। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुवर पत्थर भारी था, इतना वजन था उसका, और वो पानी के अंदर चला गया। एक शिष्य ने कहा कि गुरुवर जिसने आपको छोड़ दिया है, जिसने आपका हाथ छोड़ दिया है, वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। आपने जिसको छोड़ दिया है वो तो गर्त में ही जाने वाला है। हमें तो अपनी उंगली पकड़वा के रखना है, बार बार छुड़वा के चले जाते हैं। हमारे सब साथ में थोड़ा सा एक काम हो जाए मेरा, बस फिर मैं आता हूँ, शिविर कर लेता हूँ हमारे साथ। कितना किनके साथ हम करते हैं कि हमारा साथ है हमारे पास तो समझे कि बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, हमको भी चिंता नहीं। ओजोन परत है ना पृथ्वी के ऊपर, तो कितनी भी तकलीफ आती है तो यहाँ वो विषैली गैसों से बचा लेती है। ऐसे हमारे पास कितनी तकलीफों से हमको बचा लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में देख लेते, हर व्यक्ति के पास हमारा सबकी अनंत अनंत कृपा है। एक बार जो है एक पहलवान थे, और वो ऐसे पहलवान थे कि वो कोई भी चीज हाथ में लेते थे तो उसको चूर 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 कर देते थे, चूर चूर उस चीज को कर देते थे। अब जगह जगह चैलेंज करते थे कि ना कोई मुझे चैलेंज करो कि दो ऐसी चीज जिसको मैं चूर चूर नहीं कर सकता। जो भी हाथ में लोहा हाथ में लेते, लोहा चूर चूर कर देते, कोई भी चीज उनको हाथ में देता चूर चूर कर देते। अब वो पहलवान जो है एक बार बीकानेर में तो वैसे वस्तु की लगी है, हाथ मस्ताना है अभी भैया एक बार आए थे महाराज साहब के पास। महाराज साहब को बोला कि महाराज साहब पहलवान आया ऐसा जो हर चीज है ना चूर चूर कर देता है। महाराज साहब ने कहा कि अभी तुम कोई पहलवान से कम हो गया, तुम भी चैलेंज कर दो, तुम भी चैलेंज करोगे। जाके चैलेंज भी करते हैं पहलवान को कि हाँ बिल्कुल, और विश्वास था कि महाराज साहब ने कहा है। अभी मेरा दिमाग लगाया कि एक साबुन लिया और मिलाकर के हाथ में दिया कि काम करो पहलवान जी, आप इस साबुन को चूर चूर कर दो। पहलवान ने कहा चलो ठीक है, बोलो 1 2 3। खरीदने ने कहा 1 2, और पहलवान ने जैसे 3 किया वैसे साबुन हाथ से खिसक। पहलवान जो है इतना चैलेंज में जो है बड़ी बड़ी चीजों को तो चूर चूर कर दिया, लेकिन ये साबुन में नहीं कर पाया। बोले ठीक है कि हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन अरविंद जी बात ऐसी है कि चैलेंज आपने भी किया मेरे साथ, आप भी इसको चूर चूर करो। अरविंद जी ने हाथ धूल में से किए और साबुन हाथ में लिया और चूर चूर कर। तो जिसके पास गुरु की चरण रज है उससे भी किस बात की चिंता नहीं। तो ये 43 दिन का जो शिविर चल रहा था, यहाँ अनंत अनंत कृपा बरस रही थी, आचार्य की वाणी बरस रही थी, महाराज साहब की वाणी बरस रही थी, और हम सभी बचे हुए थे। ये समर्पण की बात है कि हमारा समर्पण कैसा है। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे तकलीफों से बचा लेना, मुझे संघर्षों से बचा लेना, मुझे परेशानियों से बचा लेना। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन संघर्षों में, उन तकलीफों को सहने की ताकत मेरे भीतर देना। मैं आपसे मांग नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे तकलीफों को मत देना, लेकिन मेरे भीतर वो ताकत देना कि मैं उनका सामना कर सकूं। मुझे ये ताकत देना। हमेशा गुनगुनाते हैं, गुरु भज गुरु भज गुरु भज मनवा, गुरु कृपा से सुख पासी। गुरु भज गुरु भज गुरु भज मनवा,
गुरु भजा शिव धन पासी, गुरु ने पाके गुरु ने त्यागे, तू भी गुरु सम बन जासी। गुरु भज मनवा, गुरु भजा शिव धन पासी। सिद्ध प्रभु है सिद्ध शिला पे, उन देखा देखण जासी। सिद्ध प्रभु है सिद्ध शिला पे, उन देखा देखण जासी। गुरुदेव की कृपा हो सितो, सिद्ध शिला दौड़ी आसी। गुरुदेव की कृपा हो सितो, सिद्ध शिला दौड़ी आसी। गुरुदेव की अगर कृपा है तो सिद्ध शिला हमारे पास में आ जाएगी। हमें सिद्ध शिला के पास जाने के लिए नहीं करना है, हमें सिद्ध शिला नहीं मिल जाएगी, क्योंकि हमारे भीतर ही सब कुछ है। जितना हमने 45 दिन के शिविर में जाना कि हम हमारे भीतर के विकारों को हटाते चले जाएंगे, तो सूरज तो भीतर प्रकट ही है, आत्मा तो भीतर है। तो बस साधना करते जाएं, सेवा के कार्यों में लगे रहें। तो किस किस चीज का सावधानी रखना है। 45 दिन का शिविर हो गया, वापिस से भी 45 दिन के शिविरों में चल रहा था कि हमें किस चीज का सामना कर बाहर की दुनिया में जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें हमारी श्रद्धा को बना करके रखना। श्रद्धा आधार है, बेस है, नींव है साधना का। तो हम पूरी श्रद्धा से कि हम सबसे पहला अगर प्रायोरिटी किसको देंगे तो साधना के काम को देंगे और साधना को करने को देंगे। जितना आधार मजबूत होगा उतना ही उसमें मकान बनाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं, मकान बढ़िया बनता जाएगा। तो साधना का आधार है श्रद्धा। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी के दोष नहीं देखना है, हमें तो अपने ही दोष देखना है। उंगली हमेशा कैसे रखना है, ऐसे रखना है, कैसे ऐसे ही रखना है कि मैं इधर देखूं, मेरी उंगली इधर रहना चाहिए, उधर नहीं कि मैं अपनी, ठीक है मेरी गलती हुई है मैं उसको सुधारूं। एक बार दो भाई थे, उसमें रह के जीने का की कोशिश करो। भाव कर्म तो अपन ने लिखा चुके हैं, पर भाव को नए भाव बनाने का अपन ये साधना से हमको सीखने का मिलता है। तो आपको क्या लगा कि नरसिम्हा के कॉलेज के शिविर में क्या डिफरेंस है, आपका कैसा लगा? उस दिन का देखा जो शिविर है तो पूरा साधना को तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक तरीके से शिविर है उसके लिए डिस्कशन किए जा रहे हैं, क्या उसके टाइम कि हम सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो, दूसरों से डिस्कनेक्ट हो और हम खुद को समझ सकें, खुद को खुद की क्रिएटिव थॉट्स को या टैलेंट्स को अच्छे से जान पाए, अपने आप को बहुत गहराई से समझ पाए। तो आई थिंक सभी को ये करना चाहिए। जहाँ मन घूमता था चंचल हवा सा, जहाँ मन घूमता था चंचल हवा सा, वहाँ शांति की धारा बही। मौन के इस शिविर में, मौन के इस शिविर में स्वयं से स्वयं की पहचान है। मौन की मौनता में क्या कहे, मौन की गंभीरता में शब्द भी छुप गए, उन्हीं में सत्य के दीप जल गए। संकल्प का अंतर की यात्रा, संकल्प का अंतर की यात्रा का 45 दिन में मन से मिलने का रास्ता बन गया। 45 दिन का मेरा प्रेम मेरे बच्चे लोग थे, तो उसने उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि पापा भी लॉन्ग शिफ्ट करनी है, तो इसलिए वो दिया तो मैं मोटिवेशन और जो सबने हमारा सब रही है वो करा रहे हैं आप उनको प्रेरित करने के लिए। और आपको क्या लगता है कि साधना का हर एक व्यक्ति के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है या उनको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? साधना ही जीवन है, साधना में आप उनको जीवन निकालना ही चाहिए, क्योंकि साधना करते हैं तो अपने जीवन जीने की कला सीखते। तो और थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे करना है श्वास दर्शन में, कि कितनी गहराई तक अपन जा सकते हैं, कितना मतलब बहुत कुछ है श्वास दर्शन में भी। सिर्फ श्वास दर्शन में ये नहीं है कि सिर्फ मन को मूंछों के स्थान पे लगाना है, उसमें भी अपन कितने छोटे से छोटे हिस्सों में देख सकते हैं वो जानना। फिर सत्य दर्शन में भी बहुत कुछ है समझने को,
तो अपन जितनी जितनी गहराई में कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो अपन को पता पड़ता जाएगा कि कैसे करना है। तो फर्स्ट से सेकंड में करने में बहुत चीज मेरा क्लियर हुआ। कोशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय हर प्राणी को कैसे तैर करके पार किया जा सकता है, इसका जो मार्ग ही बताते हैं। ये स्वयं बुद्ध है जो औरों को भी बुद्ध बना देते हैं। ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में नमन वंदन। सभी गणधरों को, सभी आचार्य परंपरा को नमन, सभी दादा गुरुदेवों को नमन। पूज्य पाद परम गुरुवर श्री पूज्य श्री वीरेंद्र सिंह नमन। समापन हो रहा। सही मायनों में यह तो हमारे जीवन में साधना का शुभारंभ होगा। बहुत ही गंभीरता के साथ साधना को साधकों ने समझा और बहुत दृढ़ता के साथ हर परेशानी का, हर मुसीबत का सामना किया। यह जो 45 दिवसीय शिविर रहा, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि स्वर्ण में सुगंध वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला शिविर रहा। एक और साधना रही और दूसरी ओर प्रभु की वाणी रही। जिस प्रभु की वाणी के आधार पर, जिस फाउंडेशन के आधार पर जो इस सत्य साधना का महल खड़ा हुआ है, उस वाणी को भी सुनने का और प्रभु के मुख से कही गई वाणी को सुनने का एक अनमोल अवसर इस 45 दिवसीय शिविर में हम सभी को प्राप्त हुआ। ऋषियों की वाणी आती है कि उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निवोदता। उठो, जागो और जो उठे हुए हैं, जो जागे हुए हैं, उनकी सन्निधि में रहो, उनके सानिध्य में रहो, उनकी संगति में रहो। 45 दिन के शिविर में यह ही हम सब ने किया। अनेक अनेक प्रेरणाएं मिलती रही और आचारांग
सूत्र का तो हर सूत्र जैसे बिंदु में सिंधु को समाये हुए हो, ऐसे उसके सूत्र रहे। कहीं से भी उठा लो आचार्य, हमारे जीवन को झकझोर देता है। तब तानाएव शरणाएव तुमं विदेशे नालम, तुमं विदेशे नालम, नालम तानाएव शरणाएव। ना तो तुम किसी दूसरे का त्राण कर सकते हो, ना तुम किसी को शरण दे सकते हो, और न ही कोई दूसरा आपका त्राण कर सकता है, न ही कोई दूसरा आपको शरण दे सकता है। अनंत अनंत पुण्य का उदय होता है, बहुत बड़े पुण्य का उदय होता है, तब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। और इस मनुष्य का जीवन मिल गया, बस करना यही होता है कि हमारे इस जीवन का साध्य हो। अभी अभी मन में एक ऐसा ख्याल आ रहा था कि इस जीवन को जीवन क्यों कहते हैं? वन में जो जीने लग जाए वह जीवन ही जीवन होता है। यहां सब कुछ अनसर्टेन है, अगले क्षण क्या होगा कुछ भी तय नहीं है। उसमें भी जो बड़े आराम से आनंद से जीने लग जाए उसी का जीवन जीवन होता है। जीवन में दो शब्द है, एक जी और दूसरा है वन। जो वन में जीने लग जाए, यहां खूंखार प्राणी निवास करते हैं, यहां शेर चीते रहते हैं, वहां पर भी जो जीने लग जाए वह ही जीवन को जीने का हकदार। तो मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन को लेकर के यदि हमने अपने साध्य को तय नहीं किया तो इस मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता रहेगी? लक्ष्य होना चाहिए, साध्य होना चाहिए, और न केवल लक्ष्य होना चाहिए, न केवल साध्य होना चाहिए, उस साध्य का, उस लक्ष्य का हर क्षण में, प्रति पल में स्मरण भी रहना चाहिए। और न केवल स्मरण रहना चाहिए, उस साध्य की ओर हमारे कदम बढ़ते भी रहने जरूरी होते हैं। जैसे घड़ी टिक 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 की आवाज, वैसे ही इस मनुष्य जीवन की उम्र भी जो है टिक 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 करके क्या हो रही है, निकलती जा रही है। आचारांग सूत्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे जो है किसी की अंजुली में, हथेली में पानी रख दिया जाए तो क्या होगा, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद वो पानी जो है निकलता जाता है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह से ही निकलती चली जा रही है। क्षण 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 भयंकर भाव मरने का अहो राजीव यो। अरे कहाँ जो है तू ठिठोलियां बजा रहा है कि हाँ मजा कर रहा है, ये मजा तुझे कितनी सजा देने वाली है, इसको तू देख ले। भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में दो तरह की मृत्यु को बताया है। एक मृत्यु होती
होती है जिसे कहते हैं आत्यंतिक मृत्यु, और एक मृत्यु होती है जिसे कहते हैं आवीची मृत्यु। सीधी सादी सरल सरल भाषा में बोले तो आत्यंतिक मृत्यु का मतलब होता है जिसमें सब कुछ छूट जाता है, घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, धन छूट जाता है, दौलत छूट जाती है, पद छूट जाता है, प्रतिष्ठा छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता है, वह होती है आत्यंतिक मृत्यु। और एक होती है जिसे कहते हैं आवीची मृत्यु। आवीची मृत्यु का मतलब होता है यहाँ पल पल मृत्यु हो रही है, इस क्षण क्षण मृत्यु को जानता है, वह आवीची मृत्यु को जानता है। और मृत्यु को जानना यह हमारे जीवन की परीक्षा होती है, चाहे वह आत्यंतिक मृत्यु हो, चाहे वह आवीची मृत्यु हो, वह हमारी परीक्षा है। जैसे जो है साल भर बच्चा पढ़ता है तो परीक्षा से पता चल जाता है, ऐसे ही जो है हमारी यह जो आवीची मृत्यु कैसी हो रही है, हमारी यह आत्यंतिक मृत्यु कैसी हो रही है, किस तरह से जी रही हो। एक संत के आश्रम में कोई व्यक्ति रोज आता था, कुछ दिन नहीं आया, संत ने पूछा क्यों नहीं आया, कहा बस यह हुआ है कि मेरी सगाई हो गई है। अच्छा, सगाई हो गई तो बेटा तू हमसे तो गया। फिर जो है थोड़े दिन के बाद में फिर वो नहीं आया। संत ने पूछा अरे क्यों नहीं आया भाई तू, कहा मेरी जो है शादी हो गई है। शादी हो गई तो तू माता पिता से गया, माता पिता से गया। फिर कुछ दिन हुए, फिर जो है वहां 2-4 दिन नहीं आया। संत ने कहा ये क्या बात है, कभी कहते हो खुद से चला गया, कभी कहते हो माता पिता से चला गया, कभी कहते हो मुझसे चला गया। संत ने बात को समझाया कि मैं तुझे बहुत साधना सिखाने की कोशिश करता था, लेकिन तूने कभी भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं। और यही कारण है कि तू बाहर की जिंदगी को भी अच्छे से जीने लायक नहीं बन पाया, भीतर की जिंदगी को भी अच्छे से जीने लायक नहीं बना, और बाहर की जिंदगी को भी तू जीने लायक नहीं बना। जब तू आया कहने लगा कि मेरी सगाई हो गई है, तो मैंने यही देखा कि अब जो है तू मेरे पास में आएगा ही नहीं। अब तक तो सुनता नहीं था मेरी, अब तो तू आएगा भी नहीं तो सुनने का सवाल ही नहीं रह गया, तू मेरे सुन गए। फिर कुछ दिन बाद जो है तेरी शादी हो गई, उनका शादी हो गई, शादी हो गई तो मैंने सोचा कि अब तो तू माता पिता की सुनेगा नहीं। अब माता पिता भी तुझे जो है सत्य साधना के रास्ते पर ला सकेंगे, इसकी तो अब कोई उम्मीद रही नहीं। गुरु जी कहने लगेंगे आप क्या जानो, मेरे परिवार का मुझ पर इतना प्रेम है, प्रेम नालम दे तब ताना एवा शरणा एवा, तेरे को समझाया ना कि कोई भी तेरा त्राण नहीं कर सकता, कोई भी तुझे शरण नहीं दे सकता,
यदि तू अपने स्वयं का भला करने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो ही तेरा त्राण हो पाएगा, तो ही तू अपनी शरण में जा सकेगा, अपना भला कर सकेगा। संत ने समझाया, वह तो जिद करने लगा कि नहीं आप क्या समझो, मेरे परिवार में बहुत प्रेम है, मुझे मेरे माता पिता बहुत चाहते हैं, मेरा बेटा देखो कितना मुझे चाहता है, मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा तुम ऐसा ही सोचते हो, तो ऐसा करते हैं कि तेरे को मैंने योग विद्या सिखाई थी ना, हाँ आपने सिखाई थी, ऐसा करो तुम आज घर जाओ और घर जाकर के तुम योग विद्या का उपयोग करो, अपनी सांस रोक लो और लेट जाओ। अब सांस रोक करके वह लेट गया, अब तो सब घर में हाहाकार बच गया कि क्या हो गया, चलो डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा ये तो गया, राम नाम सत हो गया। अब सब परिवार के लोग कहने लगे, हल्के बच्चे हो गए, कह रहे वो संत जी है ना जिनके पास में ये जाया करता था, उनको बुलाओ, ये कुछ करेंगे। वो आ गए संत, सब कहने लगे कि ये देखो इस बालक के ये हाल हो गए, कुछ आपके पास में आता था, कुछ तो इसका इलाज करिएगा। अच्छा चलो आप कहते हो इलाज करो, तो करते। एक कटोरे में दूध लिया और दूध ले करके इधर किया उधर किया, कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यदि जो भी इस दूध को पी लेगा तो यह बालक जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक बात जरूर, ये बालक तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो दूध पिएगा वह मर जाएगा। तो सबसे पहले पत्नी से पूछा, तो मैं क्यों मरूं, मेरी तो सारी जिंदगी बड़ी है, मैं तो दूसरी शादी करूंगी और खूब मजे से जिंदगी जीऊंगी, मैं क्यों मरूं इनके पीछे। चलो अब माँ से पूछते, माँ से कहा कि अभी दूध का कटोरा पी लो, ये बालक में जिंदा हो जाएगा। माँ ने कहा मैं दूध पीऊं, तुम देखते नहीं हो कि इसके पिताजी कितने बीमार हैं, उनकी सेवा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगी। तो वो भी गए। अब पिताजी रहे, पिताजी का मैं क्यों पीऊं, थोड़ी सी तो जिंदगी है, खूब मजे से जीऊंगा, मैं तो इनकी इस बेटे के पीछे मरूं। अब उसी समय वो संत कहने लगे कि बस यही बताने के लिए, सिखाने के लिए यह सारा नाटक किया गया था कि यह संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें शरण नहीं दे सकता, संसार में तुम्हें कोई भी शरण नहीं दे सकता, संसार में तुम्हारा कोई भी त्राण नहीं कर सकता। पीकर प्याला दूध का, लीनी एक डकार, चल उठ जा बेटा, देख लिया ना संसार। भगवान भी यही कहते हैं कि नारद के तव ताना एवा शरणा एवा, तुम पीते से नारद ताना एवा शरणा एवा। तू सावधान हो जा कि तू किसी को शरण देने वाला नहीं बन सकता और न कोई तुझे शरण देने वाला बन सकता है। इस सच्चाई के साथ में तू जिंदगी को जीने लगेगा तो तू बाहर की दुनिया को भी स्वर्ग बना देगा और तू अपनी भीतर की दुनिया को भी स्वर्ग बना देगा। न तो तू बाहर की दुनिया को जी पा रहा है, न तू भीतर की दुनिया को जी पा रहा है। बाहर न जाने कितने झंझटों को पालता रहता है, अशांति को पालता रहता है, अपने भीतर की न जाने कितने राग द्वेष करता रहता है, कितने कषाय बढ़ाता रहता है। भीतर भी अशांति, बाहर भी अशांति,
बाहर की दुनिया में भी व्यक्ति जो है परेशान परेशान, अपने भीतर की दुनिया में भी परेशान परेशान। यदि भीतर की दुनिया को उसको सुधारना है, बाहर की दुनिया को उसको सुधारना है, तो उसे जो है साधना के रास्ते पर जाने की जरूरत है। लोगों ने सहयोग दिया है, प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, परोक्ष रूप से सहयोग दिया है, और आप अनेक लोगों को तो हमेशा ही जो है यहाँ पर जो है सेवा के लिए उपस्थित देखते हैं। जैसे जो है भाई श्राज जी जैन है, जैसे भाई पिंटू स्वामी है, सिद्धार्थ भगत है, जैसे श्री शिव जी नागर है, ऐसे कितने ही लोग हैं यहाँ पे जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जो है ये जो हमारे सामने बैठे हुए भगवान दास जी हैं, मालूम बीडी मालूम ऐसा कितनी सेवाएं दी है इन्होंने। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधाएं जो है वो जो है हमें दिखाई दे रही है, ये जो है इनके ही जो है सहयोग के कारण से जो है मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आप बहुत अच्छा आपका जो है सहयोग रहा है, बहुत बड़ी सेवा रही है। श्री मोहन सिंह जी यहाँ ये भी जो है जब भी यहाँ इस संस्थान में जुड़ सही है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, काफी दिन ये हॉस्पिटल में रहे, तो अनेक लोग जो है ना प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सहयोग देते चले जाते हैं। ये सभी जो है ये आशीर्वाद की बातें हैं, उन सबका खूब मंगल हो, खूब उनका जीवन जो आनंदमय हो। थोड़ी देर हम साधना करेंगे, फिर मैत्री करेंगे और फिर मंगली करेंगे, और इसके बाद में ये शिविर का यही समापन कार्यक्रम जो है वह समाप्त होगा। आंखें बंद हों, सारा शरीर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, शिथिल शिथिल। आराम से बैठे, आंखें हल्की सी बंद है, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, कंधे रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर, नाक के दरवाजों पर, नाक के दरवाजों के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, यह जो मूंछों का स्थान है,
इस स्थान पर मन को टिकाए रखें। आलस तज मन शांत कर, होंगे सब दुख दूर। साधना सुख की खान आनंद मंद कुमुदाकर पूर्ण चंद्रम विश्वत्रयी नयन शीतल भाव चंद्रम उदंड चंड महिमा रम्या सनातन नित्यं नित्यं नमामि परिटक दासानुदासाय सर्वदेवा यदीय पादार्जतले लुठन्ति मारो स्थले कल्पतरु सलिया योग प्रधानो योग प्रधानो श्री जिनेन्द्र सूरी योग प्रधानो मणिधारी श्री जिनचंद्र सूरी योग प्रधानो श्री जिन कुशल सूरी योग प्रधानो श्री जिनचंद्र सूरी सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। आप सभी से आग्रह है वेदांशर मेला वाले हैं जो मेला होता है वहाँ पर पर्यटक का मेला
और उसी स्कूल के पास में स्कूल है। हाँ हाँ, वो सिद्धवीरा स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जगह तो चाहिए इतनी बड़ी जगह। ठीक, ये कुछ लोग बोल रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। चादर चौपटा मोमबत्ती जो कि आज 870 साल से वहाँ जैसलमेर की भंडार में, तो बाद में ये पहले अजमेर थी, अजमेर से पाटन गई और पाटन से जैसलमेर आई। उस चादर महोत्सव का गच्छाधिपति श्री मणिपत सागर जी महाराज साहब और आचार्य मनोज सागर जी श्री महाराज साहब के पावन चरणों से वहाँ पर 5 दिवसीय तो पहले साधु साध्वी सम्मेलन है, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, और 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक चादर महोत्सव जैसलमेर तीर्थ में रखा हुआ है। सभी उसकी करीब करीब तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी आराधक जो आज यहाँ पधारे हैं, सबसे मेरी विनती है कि जिंदत सूरी महाराज साहब की जो अग्नि संस्कार में अक्षुण रही चादर चौपटा मोमबत्ती, उस महोत्सव के लिए पूज्य गुरुदेव को आज आमंत्रित करने में आए। और हमारी पूर्ण भाव भरी विनती है कि गुरुदेव उस क्षेत्र के अंदर वैसे तो पदार्थ ही लोधरवा तीर्थ के प्रति गुरुदेव की बहुत बड़ी आस्था है, पर ये चादर चौपटा मोमबत्ती जैसलमेर तीर्थ के पास ही ब्रह्मसर तीर्थ है, जहाँ पर जी कुशल सूरी ने साधक अपने लूणिया परिवार को साक्षात दर्शन दिए, उस भूमि का भी आपको स्पर्श मिलेगा। लोधरवा तीर्थ जहाँ चिंतामणि पाषाण जिस प्रकार नाल में या 71 की लड़ाई में जो चमत्कार देखने को मिला, वो चमत्कार भी अपने लोधरवा तीर्थ में और तनोट माता का वहाँ है। अब महिपुर भी अवश्य पधारे। महिपुर लगातार 45 दिन का यह शिविर जो आज आपने देखा, अभी अंदर जो चल रहा था, सत्य साधना और मैत्री साधना का यह जो दिन है, वह आज संपूर्णता की ओर अग्रसर हो गया है। यह जो यहाँ से जितने भी साधक हैं, वो एक नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं और मैत्री साधना के माध्यम से उस ऊर्जा का चारों ओर प्रसार करेंगे। यही इस शिविर और साधकों का मुख्य लक्ष्य था। इस लक्ष्य को लगातार हम आगे भी जब भी शिविर लगेंगे तो जैन हिंदुस्तान के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।